निरमा के हर प्रोडक्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से 1988 आते आते निरमा ने डिटर्जेंट मार्केट का 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और निरमा डिटर्जेंट मार्केट का किंग बन चुका था। आखिर ये कैसे हुआ? निरमा ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जिसके चलते फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली निरमा फिर से फर्श पर आ गई थी? दोस्तों, आपको याद है क्या कि 90s में हर टीवी चैनल और रेडियो पर एक डिटर्जेंट ब्रांड का ये एड चलता था जिसने कई लोगों को दीवाना कर दिया था। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को ये गाना आज भी याद होगा। गुजरात के पाटन में एक मिडिल क्लास फार्मर के घर पैदा हुए एक लड़के ने अपने घर के बैकयार्ड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके जो डिटर्जेंट पाउडर बनाया, उसने ना सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, बल्कि इंडिया में एक ऐसे ब्रांड का जन्म हुआ जिसने उस समय के सबसे बड़े ब्रांड को टक्कर दी और इंडियन डिटर्जेंट मार्केट का किंग बन गया। ये कहानी है गुजरात के रिनॉन्ड बिजनेसमैन करसन भाई पटेल और उनके वॉशिंग पाउडर निरमा ब्रांड की, जिसने 90s के डिकेड में इंडिया के हर घर में अपनी जगह बनाई थी। आखिर कैसे करसन भाई पटेल ने 0 से $4 बिलियन की कंपनी बनाई? कैसे एक अनफॉर्चुनेट हादसे ने करसन भाई को जीने की वजह दे दी? और आखिर कैसे वॉशिंग पाउडर निरमा इंडिया का सबसे फेवरेट डिटर्जेंट ब्रांड बन गया? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। 19 मार्च 1945 गुजरात के पाटन जिले के रूपपुर गांव में एक लोअर मिडिल क्लास फार्मर खोड़ीदास पटेल के घर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ। अब बचपन से ही घर की गरीबी और पैसों की दिक्कत ने उन्हें कम उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कोई सरकारी नौकरी करे ताकि उसकी मदद से घर चल सके, लेकिन बचपन से शार्प माइंड होने की वजह से करसन भाई को बिजनेसमैन बनना था। पर घर के हालात और पेरेंट्स के प्रेशर के चलते उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री की डिग्री आखिरकार ले ली। अब जो सब्जेक्ट कई स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता होगा, आप और हम उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने से कतराते होंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स करना उन्हें काफी पसंद था। बीएससी की डिग्री के बाद उन्हें लैब असिस्टेंट की सरकारी नौकरी लग गई, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगी। साल 1969 आते आते करसन भाई की गुजरात गवर्नमेंट के माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी लग गई। लेकिन इन दो सरकारी नौकरियों के बावजूद उस बंदे का बिजनेसमैन बनने का सपना उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास घरों में कपड़े धोने के लिए जिस साबुन का इस्तेमाल होता था, उसमें काफी हार्श केमिकल मौजूद हुआ करते थे, जिससे कि कई बार औरतों के हाथों में छाले आ जाते थे। उन दिनों हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ पाउडर 15 रुपए पर किलो बिकता था, जिसे सिर्फ अपर क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। बाकी सभी मिडिल क्लास और गरीब लोग ऐश यानी कि राख और हार्श केमिकल से बनी हुई साबुन का ही इस्तेमाल करते थे। इसी समस्या को देखते हुए करसन भाई ने सोचा कि क्यों ना अपना केमिस्ट वाला दिमाग लगाकर कुछ ऐसा सोल्यूशन या पाउडर बनाया जाए जो फॉस्फेट फ्री हो और अफोर्डेबल और इफेक्टिव भी हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब के बाद रात को घर के बैकयार्ड की लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। शुरू में तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, लेकिन फिर एक दिन उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और करसन भाई ने एक ऐसे डिटर्जेंट पाउडर को बना दिया जो आने वाले दिनों में इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में रेवोल्यूशन लाने वाला था। इसी दौरान एक दिन एक कार एक्सीडेंट में करसन भाई पटेल की सबसे छोटी डॉटर निरुपमा का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। करसन भाई इस एक्सीडेंट की वजह से काफी दुखी थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि निरुपमा भले ही कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन वो उसका नाम हमेशा के लिए अमर कर देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। जब उनका वॉशिंग पाउडर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसे टेस्टिंग के लिए उन्होंने मार्केट में ले जाने का फैसला किया। पर उस डिटर्जेंट पाउडर को एक ब्रांड बनाने के लिए उस ब्रांड का एक नाम होना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने अपनी डॉटर निरुपमा के नाम से अपने ब्रांड का नाम निरमा रख दिया, क्योंकि करसन भाई अक्सर अपनी बेटी को प्यार से निरुपमा के बजाय निरमा कहकर ही बुलाते थे। और कुछ इस तरह जन्म हुआ निरमा ब्रांड का। तो देखिए, अब तक करसन भाई के पास अपना प्रोडक्ट तैयार था, अब बस उसे बेचकर मार्केट में टेस्ट करना जरूरी था। इसके लिए करसन भाई अपने जॉब के दौरान ही साइकिल पर घूम घूम कर घर घर जाकर निरमा बेचने लगे। उन्होंने इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए निरमा की कीमत सर्फ से 5 गुना कम यानी कि 3 रुपए पर केजी ही रखी। कम कीमत और फॉस्फेट फ्री होने की वजह से इसे मिडिल क्लास और पुअर लोग बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते थे। अब क्योंकि इस निरमा पाउडर में फॉस्फेट ना होने की वजह से ये पाउडर कपड़े धोने वाली महिलाओं के हाथों को सेफ रखता था और साथ ही ये पाउडर एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था, तो लोग इसे हाथों हाथ ले भी रहे थे। करसन भाई रोज अपनी साइकिल पर घर घर जाकर निरमा बेचने लगे और शुरू में वो हर दिन ज्यादा नहीं 10 से 15 पैकेट ही बेच पाते थे। लेकिन फिर उन्होंने इस निरमा पाउडर को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे रिटेल स्टोर्स में उतारने का फैसला किया। इसी बीच
साल 1972 आते आते उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ने के बाद करसन भाई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद में ही एक निरमा फैक्ट्री शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने रिटेल स्टोर्स में अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन नया ब्रांड होने की वजह से कोई भी रिटेलर्स इसे रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय तक सर्फ ने मार्केट में अपनी अलग ही जगह बना रखी थी, उसका दबदबा हुआ करता था। इसके साथ ये भी था कि निरमा ब्रांड नया था, इसकी वजह से इसके बारे में लोगों में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करसन भाई ने दो बड़ी ही रिस्की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने क्या किया कि निरमा के कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए उन्हें यह भरोसा दिया कि अगर निरमा पाउडर काम नहीं करता है तो वो निरमा पैकेट के पैसे रिटर्न कर देंगे, यानी कि मनी बैक की गारंटी दे दी। इसीलिए रिटेलर्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिटेलर्स को 1 महीने की उधारी पर निरमा पाउडर देने का फैसला किया, ताकि रिटेलर्स माल बेचने के 1 महीने बाद पेमेंट कर दें। इससे रिटेलर्स ने भी निरमा को अपनी शॉप में रखना शुरू कर दिया। अब करसन भाई की इस स्ट्रैटेजी की वजह से निरमा की सेल तो बढ़ने लगी, लेकिन समय के साथ उन्हें इसमें काफी दिक्कतें भी आने लगी। अब साल 1975 आते आते करसन भाई ने पूर्णिमा मार्केटिंग एजेंसी के साथ मिलकर निरमा की एक रेडियो एड चलाई। इससे निरमा का नाम गांव-गांव तक पहुंचाने में मदद हुई और निरमा की सेल भी बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पे एक नई समस्या आ गई थी कि जिन रिटेलर्स को करसन भाई ने 1 महीने के क्रेडिट पर माल दिया था, वो 2 से 3 महीने तक उधार चुकता ही नहीं करते थे, जिसके चलते कंपनी को लॉस भी हो रहा था और नई इन्वेंट्री लाने में भी दिक्कत हो रही थी और कंपनी बैंकरप्सी की ओर धीरे धीरे जाने लगी थी। इससे परेशान होकर करसन भाई ने मार्केट में मौजूद 90% स्टॉक्स को वापस बुला लिया और उनका यही रिस्की फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। 1975 से 1982 आते आते रेडियो एड्स के जरिए निरमा घर घर में पहुंच रहा था और हर शॉप्स पर उसकी सेल और डिमांड भी बढ़ती गई। लेकिन फिर अचानक से सभी रिटेलर से 90% स्टॉक वापस लाने की वजह से मार्केट में निरमा की शॉर्टेज होने लगी। अब कस्टमर की हाई डिमांड होने के बावजूद भी शॉपकीपर्स उन्हें निरमा बेच नहीं पा रहे थे। इसी साल 1982 में करसन भाई पटेल ने आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए पहली बार निरमा का ये लेजेंडरी टीवी एड निकाला, जिसमें फेमस एक्टर मॉडल संगीता बिजलानी फीचर्ड थी। इसी के साथ ही एड को विलेजेस और टियर 2 और टियर 3 सिटीज से कनेक्ट करने के लिए हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कॉमन नेम्स का यूज किया गया। इस टीवी एड ने महिलाओं को खास तौर पर टारगेट किया और यहीं से निरमा का फेमस जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, ये मशहूर हो गया। हुआ ये कि मार्केट में हाई डिमांड थी निरमा की, लेकिन रिटेलर्स के स्टोर में निरमा अवेलेबल ही ना होने की वजह से रिटेलर्स ने कंपनी को कैश पेमेंट देने का फैसला किया, जिसके चलते कंपनी जो क्रेडिट पर माल देती थी वो बंद हो गया और कंपनी को यहाँ से काफी प्रॉफिट होने लगा और कैश फ्लो भी बढ़ने लगा। अब इस वक्त तक निरमा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि निरमा ने 38% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था और वहीं सर्फ का मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 31% बचा था। यानी कि निरमा ने सालों से मोनोपोली बनाने वाले सर्फ को भी पीछे छोड़ दिया था, पछाड़ दिया था। अब निरमा की ये बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए सर्फ को ये लगा कि निरमा आने वाले दिनों में उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब वहीं एक समय पर निरमा के लो प्राइसिंग सेक्टर को देखते हुए अपनी कंपटीशन मानने से इनकार करने वाला सर्फ अब निरमा को अपनी तगड़ी कंपटीशन मान रहा था और निरमा को इस कंपटीशन में हराने की कोशिश करने लग रहा था। इसी कोशिश का एक बढ़िया उदाहरण है उस समय लाया गया सर्फ का एक नया एड। सर्फ ने उस समय की वेल नोन एक्ट्रेस कविता चौधरी को अपनी एड में फीचर्ड किया और इस एड में वो कहती हैं कि सस्ती चीजें खरीदने और महंगी चीजें खरीदने में फर्क होता है, इसीलिए पाउडर सस्ता नहीं अच्छा होना चाहिए। इस एड से सर्फ ने लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि सर्फ एक प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है, इसीलिए उसकी कीमत निरमा से ज्यादा है और वहीं निरमा एक चीप डिटर्जेंट पाउडर है, इसीलिए उसकी प्राइस कम है। अब सर्फ के इस टॉन्ट के बाद में निरमा कंपनी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। निरमा ने भी अपना नया प्रोडक्ट निरमा डिटर्जेंट सोप निकाला और उसकी ऐड करने के लिए उस समय की फेमस रामायण टीवी सीरियल में सीता जी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया जी को फीचर्ड किया। इस ऐड में वो कहती हैं कि अगर कम कीमत में वही सफेदी मिल रही है तो फिर महंगा क्यों खरीदें। इस ऐड के बाद निरमा का डिटर्जेंट सोप भी काफी फेमस हुआ और साथ ही गांव-गांव में निरमा के लॉयल कस्टमर्स भी बन चुके थे, जिसके चलते निरमा के आगे सर्फ की एड फेल रही थी। 1980s और 1990s आते आते इंडिया में टीवी सीरियल्स के साथ साथ एड्स का भी प्रचलन बढ़ने लगा था, जो डायरेक्ट कस्टमर्स को टारगेट करते थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए निरमा ने अपना बाथ सोप भी लॉन्च कर दिया, जिसका जिंगल था सौंदर्य साबुन निरमा और ये भी काफी फेमस हुआ था। अब बढ़ते मार्केट शेयर और ब्रांड पॉपुलैरिटी को देखते हुए निरमा ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की शुरुआत की, जिसमें बाथ सोप से लेकर डिटर्जेंट केक जैसे प्रोडक्ट्स तक शामिल थे। निरमा के हर प्रोडक्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से 1988 आते आते
निरमा ने डिटर्जेंट मार्केट का 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और निरमा डिटर्जेंट मार्केट का किंग बन चुका था। लेकिन फिर 2015 आते आते निरमा का मार्केट शेयर 60% से घटकर सिर्फ 6% ही रह गया था। आखिर ये कैसे हुआ? निरमा ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जिसके चलते फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली निरमा फिर से फर्श पर आ गई थी? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर के सक्सेस के बाद निरमा ने अपने पोर्टफोलियो एक्सपेंड करने का फैसला किया था। लेकिन उनका यही फैसला निरमा के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने के चक्कर में निरमा ने अपने कोर प्रोडक्ट निरमा वॉशिंग पाउडर को ही नेग्लेक्ट कर दिया था। साथ ही 1990s आते आते निरमा के कंपटीशन में सर्फ ने अपनी लो प्राइसिंग कैटेगरी में व्हील डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च कर दिया था, जिसकी कीमत निरमा के प्राइसिंग से मैच करती थी। साथ ही व्हील ने मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए इसे ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये महिलाओं के हाथों को कोमल और मुलायम रखता है, जिसके चलते धीरे धीरे सालों से निरमा को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स व्हील जैसे नए ब्रांड्स की तरफ जाने लगे। सर्फ ने तो निरमा से खोया हुआ मार्केट शेयर वापस लेने की जैसे कसम ही खा ली थी। साथ ही साथ उस समय तक इंडिया में सर्फ और निरमा के कंपटीशन में एक नया ब्रांड भी आ गया था, जिसका नाम था घड़ी डिटर्जेंट। घड़ी डिटर्जेंट ने उन दोनों प्रीमियम और लो प्राइस ब्रांड की तरह ही अपनी मार्केटिंग की शुरुआत की। शुरू में घड़ी ने अपनी प्राइसिंग भी व्हील और निरमा से थोड़ी कम ही रखी थी। ऐसे में इस नए ब्रांड की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लोगों ने भी सपोर्ट किया था। वहीं सालों से एक जैसी ही पैकेजिंग और प्राइसिंग की वजह से लोगों के लिए निरमा अब एक पुराना ब्रांड बन गया था। साथ ही उसकी लो प्राइसिंग की वजह से लोगों के दिल में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड की इमेज बन गई थी। और 2000 आते आते इकोनॉमिक लिबरेशन के चलते लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई थी, जिसके चलते अब लोग थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग वाला डिटर्जेंट खरीदने को भी तैयार थे। वहीं साल 2000 आते आते व्हील भी निरमा और घड़ी को पीछे छोड़कर डिटर्जेंट मार्केट का किंग बन गया था। इसके अलावा इसी दौरान इंडिया में आईटीसी, गोदरेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कुछ पुरानी और नई कंपनियों की एंट्री हो चुकी थी और ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाती थी, जिसके चलते धीरे धीरे निरमा का मार्केट शेयर भी कम होता चला गया और वो धीरे धीरे करके पिछड़ती चली गई। पर ऐसा नहीं है कि निरमा इसके बाद मार्केट से खत्म ही हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि निरमा ने जो पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया था वो काफी इफेक्टिव और सक्सेसफुल डिसीजन रहा। निरमा ने घड़ी और व्हील के आने के बाद खुद की चीप ब्रांड वाली इमेज को सुधारने के लिए निरमा ब्लू नाम से प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री मारी। कुछ साल ये ब्रांड अच्छा चला भी, लेकिन फिर नए ब्रांड की वजह से ये भी पीछे रह गया। लेकिन करसन भाई पटेल के कुछ नए डिसीजन की वजह से निरमा ब्रांड डिटर्जेंट सेक्टर में तो नहीं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी सक्सेसफुल रहा। जैसे कि साल 2003 में करसन भाई पटेल ने एजुकेशन सेक्टर में एंट्री करते हुए निरमा यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके अंदर आज कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके बाद 2004 में निरमा ने लॉन्च की फार्मेसी कंपनी, जिसका नाम है निर लाइफ। इसी बीच निरमा ने फूड सेक्टर में एंट्री करते हुए निरमा का नमक भी लॉन्च किया, जिससे ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिली। फिर 2014 में निरमा ने सीमेंट सेक्टर में एंट्री करते हुए नुवोको नाम से सीमेंट मेकिंग कंपनी शुरू की, जो आज इंडिया की 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी को आज करसन भाई के 2 बेटे चला रहे हैं। निरमा के इस पूरे पोर्टफोलियो की वजह से आज भी करसन भाई पटेल इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ एज ऑफ 2024 फोर्ब्स के मुताबिक $6.2 बिलियन है और साल 2015 में निरमा का जो मार्केट शेयर सिर्फ 6% था, वो 2023 आते आते 12.5 यानी कि 12.5% तक बढ़ चुका था। यानी धीरे धीरे निरमा अपनी लेगेसी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, आज डिटर्जेंट सेगमेंट इंडिया में काफी सैचुरेटेड हो चुका है, लेकिन करसन भाई ने अपने निरमा ब्रांड को जिंदा रखने के लिए समय रहते सही डिसीजंस लिए और आज भी उनका ब्रांड अलग अलग सेक्टर्स में सक्सेसफुली रन हो रहा है। आप करसन भाई और उनके निरमा ब्रांड की इस स्टोरी को एक सक्सेस की तरह देखते हैं या फिर एक डाउनफॉल की तरह? कमेंट में बताइए।